मूवी की स्टार्टिंग होती है एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए। वो कुछ क्रीपी एनिमल्स और रेप्टाइल्स के डीएनए को मिलाकर एक खास चीज बना रहा था। इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट भी फंड्स दे रही थी, लेकिन जब उससे चीज ना बनी तो गवर्नमेंट ने अपने फंड्स रोक लिए। तो साइंटिस्ट ने अकेले में इस पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली उसने वो मेडिसिन, वो फिनम बना लिया जिस पर ना तो किसी बीमारी का असर होता था और ना ही किसी और जहर का। और वो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की। इसी दौरान उसका एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम ब्रूस रखा। और साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके बेटे में भी इस चीज का असर आ चुका है जिस मेडिसिन को उसने खुद पर टेस्ट किया था। तो वो इस चीज का हल निकालने लगता है कि कैसे इसके असर को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ब्रूस को जब कोई चोट लगती तो वो हंसता रहता था, यानी ना तो उसे कोई दर्द होती थी और ना वो कभी बीमार होता था। ब्रूस के फादर को गवर्नमेंट की बात ना मानने पर जॉब से भी निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कई साल बीत चुके हैं। अब ब्रूस किसी और फैमिली के साथ रहता है। उसे ये बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। अब ब्रूस भी साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कोलीग होती है जिसका नाम रोज होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी इनके पास एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि तुम आर्मी के लिए काम करो, लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका फायदा सारी दुनिया को पहुंचे। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर इन्हें वार्न करके यहाँ से चला जाता है। वहाँ ऑफिस में रोज को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो कि ब्रूस के ऑफिस में जाके उसका एक बाल उठा के अपने साथ ले जाता है। ये दरअसल ब्रूस के फादर थे जो कि अभी भी जिंदा थे और इन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया था ताकि वो उसका डीएनए देख सके। ऑफिस में रोज और ब्रूस जिन रेस पर काम कर रहे होते हैं उन रेस की मशीन खराब हो जाती है। ब्रूस उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रेस उसी पर पड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस को होश आ चुका है क्योंकि जब रेस पड़ते ही वो बेहोश हो गया था तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके पास रोज भी बैठी होती है जो उससे कहती है कि ये रेस तो काफी डेंजरस थी, तुम्हारी जान कैसे बच गई। वो काफी हैरान होती है लेकिन ब्रूस रोज से कहता है कि रोज छोड़ो इस बात को, मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। वो दोनों ही इस बात से हैरान तो थे लेकिन साथ साथ खुश भी। रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े फादर आते हैं। वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, वो तो मर चुके हैं। तो वो साइंटिस्ट यानी ब्रूस के फादर कहते हैं कि नहीं, आर्मी ने तुम लोगों से झूठ बोला और तुम्हारी कोलीग रोज उसी आर्मी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को भी रुकवाया और तुम जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो चीज तुम्हारे अंदर है। तुम्हें और कहीं इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद चाहिए। रोज अपने फादर से कहता है कि मैं आपकी बात में यकीन कैसे कर लूं, आप इतने सालों बाद आ गए हैं जबकि मैं रोज से कई अरसे से प्यार करता हूँ। अब रात हो जाती है और ब्रूस अपनी लैब में आता है। उसे साइंटिस्ट यानी अपने रियल फादर की सब बातें याद आ रही होती हैं। उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उसका जिस्म बड़ा और ग्रीन होने लगता है। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है। ये सब कुछ उसके फादर भी छुप कर देख रहे होते हैं। तो वो उसके पास आते हैं और ब्रूस को यानी हल्क को अपना बचपन याद आने लगता है। लेकिन ब्रूस वहाँ की सारी चीजें तोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हल्क से रोज मिलने आती है और वो कहती है कि लैब में बहुत अजीब चीजें हुई। क्या तुम कल लैब में आए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता। वो अब हल्क भी नहीं बना हुआ था। वो कहता है कि नहीं, मैं तो कल लैब में नहीं आया, लेकिन कल मुझे बहुत अजीब ख्वाब आया और एक आदमी भी आया जो कि खुद को मेरा फादर कह रहा था। तभी वहाँ पर आर्मी जनरल यानी रूस के फादर आते हैं और अपनी बेटी को बाहर गाड़ी में बिठा देते हैं कि तुम फिलहाल बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ जरूरी बातें करनी है। इनफैक्ट आर्मी जनरल ये भी जानता था कि ये उसे साइंटिस्ट का बेटा है और ये अपने बाप का छुड़ा हुआ काम भी पूरा कर रहा है। वो अंदर आते हैं ब्रूस के पास और उससे कुछ बातें करने लगते हैं। उधर रोज ब्रूस के फादर के पास जाती है और कहती है कि ब्रूस में ऐसा क्या है जो मेरे फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को अपने फादर यानी आर्मी जनरल के पास छोड़ाई? तुम नहीं जानती ब्रूस के बारे में, वो सच में यूनिक है। अगर आर्मी को ये पता चला तो वो उसे पकड़ लेगी और दुनिया भी यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रूस से बातचीत कर रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो ब्रूस कहता है मुझे बस यही पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो आर्मी जनरल कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फादर को जेल में भेजा और तुम जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा कर रहूंगा और अगर तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन ना दी तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। तो ब्रूस कहता है मुझे कुछ नहीं याद। तो वो आर्मी जनरल कहता है तो फिर तो तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम एक लैब खोलो या कोई रिसर्च करो, तुम्हारा दिमाग तो छोटे बच्चों जैसा है। और ये बात भी याद रखना, मेरी बेटी रोज से दूर रहना। उसके बाद वो आर्मी जनरल चला जाता है और ब्रूस को एक और रिसीव होती है जो कि उसके डैड की होती है। अपने डैड से कहता है कि आपने मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया और मुझ में क्यों ये बीमारी इंजेक्ट की? तो उसके डैड कहते हैं कि ये बीमारी नहीं, ये पावर है, इसे यूज करो।
तो ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि वैसे भी रूस अब तुम्हारे साथ नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर्स बनाए थे और वो मैंने उसकी तरफ भेज दिया है। ब्रूस फौरन से कॉल काटता है, रूस के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है। ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और अब वो दोबारा से हल्क में बदल जाता है, काफी जायंट। अब फाइनली वो रोज के घर पहुंच चुका था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ब्रूस रोज को गाड़ी में बिठा देता है और तभी वहाँ पर वही क्रिएचर कुत्ते आते हैं, जिन्हें ब्रूस के फादर ने ब्रूस के डीएनए से ही बनाया था, लेकिन ब्रूस उनसे फाइट करके उनको भी मार देता है। इसके बाद ब्रूस रोज को सब कुछ बताता है कि मेरे डैड असल में चाहते क्या है, और मेरी बॉडी में कोई ईडन मेडिसिन थी जो कि रेस लगने की वजह से सामने आ गई और मैं अब हल्क में बन जाता हूँ जब भी मुझे गुस्सा आता है। तो रोज उसे तसल्ली देती है कि हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले दिन रोज अपने फादर को कॉल करती है। वो उनकी हेल्प मांगना चाहती थी ब्रूस के लिए, लेकिन वो थोड़ी जानती थी कि वो तो ब्रूस के खुले दुश्मन है। अब जैसे ही उसके फादर को पता चलता है कि ब्रूस के साथ है, तो वो अपनी आर्मी वहाँ पर भेजते हैं। वो लोग ब्रूस को बेहोश कर देते हैं। अब आर्मी वाले उसे अपने साथ ले आते हैं आर्मी जनरल यानी रोज के फादर के पास। रोज ब्रूस से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ठीक कर लूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके फादर बहुत जालिम थे। वो ब्रूस को जमीन से 1000 फीट नीचे ले आए थे और वो उसे हमेशा के लिए बेहोश रखने का प्लान कर रहे थे। जब ब्रूस को ये पता चलता है तो अपने फादर से कहती है कि आप ब्रूस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो उसके फादर कहती हैं कि नफरत नहीं, वो खतरा है, खतरा। वो अपने डैड की तरह एक पागल साइंटिस्ट है। तो रूस कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, आप मुझे उससे एक बार मिलने दें। तो उसका फादर उसे इजाजत दे देता है और वो सारा दिन ब्रूस के साथ स्पेंड करती है। लेकिन उसके बाद उसका फादर उससे कहते हैं कि आइंदा के बाद तुम ब्रूस से नहीं मिल सकोगी, क्योंकि उसे कुछ लोग हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी तरफ जब ब्रूस के फादर को खबर मिलती है कि ब्रूस को लोगों ने पकड़ लिया है, तो वो सोचता है कि मैं अपने बेटे की रिसर्च इस तरह से खत्म होने नहीं दे सकता। वो उससे कहा जाता है जहाँ पर वो रेस होती है और वो रेस वो खुद पर डालता है ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके और उसका काम पूरा कर सके, उसे बचा भी सके। लेकिन उसमें एक और रिएक्शन हो गया था। वो जिस भी चीज को हाथ लगाता वो उससे ऐसा बन जाता, और ये भी एक अच्छी एबिलिटी थी। फिर वहाँ से ब्रूस के फादर रोज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो रोज कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उससे वो लोग लेकर जाने ही वाले हैं। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि तुम्हारे फादर है वो जो ये सब कर रहे हैं, तुम इन्हें रोक सकती हो। तो रोज कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं रोक सकती, और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि सारी गलती आपकी है। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि मेरी गलती, ये तो उसमें डीएनए के जरिए आया है और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। मैंने क्या नहीं किया इसको खत्म करने के लिए, और अभी तो मैं आप लोगों की भलाई चाह रहा हूँ ना। गलती तो तुम्हारे फादर की है जिसने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, वरना आज तक मैं उसकी रेमेडी उसका क्यों ढूंढ चुका होता। वो रोज को बताता है कि हाँ, मुझसे जो गलती हुई मैं उसको मानता हूँ। मुझे जब पता चला कि मेरा बेटा ब्रूस बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा होगा तो मैं इसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन तब मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उसे लग गया जिसकी वजह से वो मर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस पर जुल्म हो रहा होता है। वो लोग उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहे होते हैं ताकि उसको गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि जब वो हल्क बने तो उसकी स्किन उतार ले और उसके डीएनए से और भी कई सारा हल्क बनाए जिससे वो अपना फायदा उठा सके। लेकिन ब्रूस खुद को गुस्सा नहीं दिलाता। वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि ये लोग मेरा यूज न कर सके। लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है और फिर उसे एक पानी के टैंक में रख दिया जाता है। वहाँ पर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं कि जब वो काफी छोटा था तो उसके फादर उसे किस तरह से मॉन्स्टर समझकर मारने लगे थे, पर इसी वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई। ये सब याद करके उसे गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइनली यहाँ पर हल्क बन जाता है और उस ग्लास को तोड़ के बाहर आ जाता है। वो सारी आदमी उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। वो ब्रूस यानी हल्क पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब वो बहुत पावरफुल हल्क बन चुका था, जायंट बन चुका था। वो उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। उसके पीछे आर्मी का हेलीकॉप्टर भी होता है जिसके ऊपर वो चढ़ जाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊपर होता है तो हल्क अपना बैलेंस खो देता है और पानी में जाकर गिरता है और फिर उस पर आर्मी फायरिंग करने लगती है। लेकिन हल्क वहाँ पानी से निकलकर शहर की तरफ आने लगता है जहाँ पर रोज भी होती है और उसे भेजा होता है उसी के फादर यानी आर्मी जनरल ने। ब्रूस जब रोज को देखता है तो वो नॉर्मल इंसान बनने लगता है। उसका गुस्सा कम होने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसके खिलाफ कोई साजिश है, और इसी बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे दोबारा से पकड़ लेती है। और जब रोज को पता चलता है कि उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया, उससे झूठ बोला, तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपने फादर से नफरत होने लगती है। अब यहाँ पर ब्रूस के फादर भी आते हैं जो कि आर्मी से कहते हैं कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलना है, उसके बदले में मैं सरेंडर करता हूँ, तुम लोग मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर वो भी गेम खेल रहे थे क्योंकि अब उनके पास भी तो पावर्स आ चुकी थी। वो इनसे लड़ना चाहते थे अपने बेटे के लिए। अब ब्रूस के फादर ब्रूस से मिलते हैं और उसे कुछ बातें कहने लगते हैं ताकि उसे गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए। लेकिन ब्रूस बेचारा काफी वीक हो चुका था, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। तो ब्रूस के फादर पूरे शहर की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका शौक को ब्रूस को भी देते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस अब फाइनली हल्क बन जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ब्रूस के फादर उससे इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके।
तो हल्क अपने फादर से कहता है कि ले लें अब सारी ले लें एनर्जी मेरी, और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी देने लगता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है कि ब्रूस के फादर उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते और कहते हैं कि नहीं रहने दो, तुम ही हो जो इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर अब हम देखते हैं कि आर्मी उन पर बॉम्ब फेंक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। अब 1 साल गुजर जाता है और रूस को उसके फादर की कॉल आती है कि अगर तुम्हें ब्रूस कहीं भी नजर आए हल्क की फॉर्म में तो तुम मुझे जरूर बताना। बेशक सारे लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो जिंदा है। तो रोज कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगी, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं उसे कभी याद न करूँ, वरना वो याद बन के दोबारा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इस पार्ट 1 के एंड में हम ये देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और जंगल में कुछ लोगों का इलाज कर रहा होता है, और उसने अपने गुस्से पर काबू पाना भी काफी हद तक सीख लिया था। इसीलिए तो कोई इसे पहचान नहीं पाया था कि हल्क जिंदा है या मर गया। और इसी के साथ इस मूवी यानी हल्क का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन